Very good morning to all. Myself मनोज कुमार शर्मा +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है. टुडे we will discuss the advantages of accounting and disadvantages of accounting. इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि लेखांकन के क्या लाभ हैं और लेखांकन की कौन कौन सी हानियां हैं. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि लेखांकन क्या है. लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को लिखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, उनका सारांश बनाया जाता है और लाभ हानि और वित्तीय स्थिति के बारे में विश्लेषण कर सूचनाएं विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं. इसलिए एक लेखांकन प्रक्रिया का व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए बहुत महत्व होता है. सो लेट वी डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. लेखांकन के लाभ. द फर्स्ट पॉइंट वी कैन टेक लेन देनों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. लेखांकन के अंतर्गत सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, चाहे वो लेन देन व्यक्तिगत खातों से संबंधित हैं, वास्तविक खातों से संबंधित हैं या अवास्तविक खातों से संबंधित हैं. इसलिए लेखांकन के द्वारा लेन देनों का स्थायी रिकॉर्ड हो जाने से परिणाम वास्तविकता पर आधारित होते हैं. सेकंड पॉइंट इज कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का पूरक. प्रत्येक व्यवसाय में नगद व उधार लेन देन प्रतिदिन किए जाते हैं और लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है. इसलिए इन लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना मनुष्य के लिए असंभव होता है. लेखांकन के अंतर्गत लेन देनों को लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है. इसलिए जब भी भविष्य में किसी लेन देन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है और गड़बड़ी की संभावना भी समाप्त हो जाती है. द थर्ड पॉइंट इज शुद्ध परिणामों की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ नेट रिजल्ट्स. प्रत्येक व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के लिए की जाती है. लेखांकन के अंतर्गत वर्ष के अंत में व्यावसायिक लेन देनों की सहायता से अंतिम खाते बनाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत व्यापारी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर कुल लाभ या हानि और लाभ हानि खाता बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर शुद्ध लाभ या हानि, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की गणना
आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट इज वित्तीय स्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वर्ष के अंत में लेखांकन के अंतर्गत स्थिति विवरण बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्थिति विवरण से पूंजी में वृद्धि हुई या कमी हुई और संपत्तियों और दायित्वों की क्या स्थिति है, यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट इज न्यायालय में प्रमाण। यदि व्यापार संबंधी कोई भी मुकदमा न्यायालय में लग जाता है, जैसे व्यापारी को किसी ऋणी के विरुद्ध दावा करना है, तो उस स्थिति में लेखांकन के अंतर्गत जो लेखा पुस्तकें बनाई जाती हैं, उन्हें न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जांच पड़ताल के पश्चात ही न्यायालय उसकी बात वैधानिक रूप से ठीक मानता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कर निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। प्रत्येक व्यापारी उत्पादन कर, आय कर, बिक्री कर सरकार को देता है। कर का निर्धारण करने के लिए कुल लाभ, कुल विक्रय ज्ञात करना पड़ता है। लेखांकन के अंतर्गत लेखा पुस्तकें और अंतिम खाते बनाकर कुल लाभ, कुल विक्रय, कुल उत्पादन आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वर्ष के अंत में कर का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऋण सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी। प्रत्येक व्यापारी समय समय पर अपने व्यापार के विस्तार के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह धन की सुविधा उसे बैंकों से या अन्य व्यापारियों से ऋण के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन बैंक या व्यापारी ऋण प्रदान करने से पहले किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, उसकी संपत्तियों और दायित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार लेखांकन के माध्यम से अंतिम खाते बनाकर वित्तीय स्थिति की जानकारी जो है वो बैंक और व्यापारियों को प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट, कर्मचारियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर स्टाफ। सुव्यवस्थित हिसाब किताब के कारण व्यापार में रोकड़ और माल का कर्मचारियों द्वारा गबन या अपहरण करने के अवसर बहुत कम होते हैं, जिससे कर्मचारियों द्वारा छल कपट जो है वो किया हुआ आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह से एक व्यवसाय में लेखांकन के बहुत लाभ हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस भी हम जिन्हें कहते हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज अपूर्ण सूचना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, लेकिन प्रबंध की कुशलता, सरकार की नीतियां, देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियां,
प्रतियोगिता का स्तर, ग्राहकों की रुचि आदि बहुत से ऐसे घटक होते हैं जिनका व्यवसाय की लाभ और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सूचनाओं का जो है वो लेखांकन में कहीं भी कोई जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नंबर 2 इज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। लेखांकन के कार्य को करते समय कुछ आधारभूत धारणाओं, सिद्धांतों, नियमों का पालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है वो वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे ह्रास की दर, अप्राप्य ऋणों की राशि का अनुमान। ये आदि सभी निर्णय जो है वो व्यक्तिगत निर्णयों पर प्रभावित करते हैं, जिससे व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नंबर 3 इज लेखांकन विवरण पूर्णतः शुद्ध नहीं होते। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट फुली एक्यूरेट। लेखांकन की विधि द्वारा लेन देनों का लेखा इस प्रकार किया जाता है कि खातों की गणितीय शुद्धता की जांच तलपट द्वारा की जा सके। लेकिन तलपट द्वारा भी बहुत सी ऐसी अशुद्धियां रह जाती हैं जिन्हें हमें पता नहीं चलता है। इसलिए लेखांकन के अंतर्गत भी व्यवसाय के सही लाभ को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज झूठे दिखावों से प्रभावित, अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग। झूठे दिखावों से हमारा अभिप्राय खातों की हेराफेरी से है, जिसमें वित्तीय विवरण वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक अनुकूल स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जैसे अंतिम रहतिये का अधिक मूल्य दिखाना, प्रोविजंस का आयोजनों का कम मूल्य दिखाना आदि जो है वो व्यवसाय के लाभ हानि और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। वित्तीय लेखे भूतकाल की घटनाओं का लेखा जोखा दिखाते हैं, लेकिन वस्तु की मांग, फर्म की नीति, प्रतिस्पर्धा आदि में निरंतर रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए भूतकाल घटनाओं के आधार पर वित्तीय विश्लेषण भविष्य के लिए करना जो है वो लाभदायक नहीं रहता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया लेखांकन के लाभ और हानियां। आई होप कि ये वीडियो आपको लेखांकन के लाभ और हानियां जानने में सहायक होगा। थैंक यू वेरी मच।